हेलो एवरीवन, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सियोयून योनजे से कहता है तुम बहुत क्लोज आ रहे हो। तो योनजे कहता है सियोयून मून, क्या तुम मेरी ओर अट्रैक्ट हो रहे हो? यह सुनकर सियोयून कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो योनजे हंसते हुए कहता है बस सोच रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे ईयर और फेस रेड हैं, तो मैं बस यह जानना चाहता था कि क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो। उसके बाद सियोयून कहता है मैं बस बान फील कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे बहुत क्लोज हो। पर सियोयून अपने फेस को टर्न करता है और कहता है और हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड हो। योनजे स्माइल करते हुए कहता है तो क्या यह एक प्रकार का प्यार है जो तुम मेरे लिए फील करते हो? सुनकर सियोयून की हार्ट बीट तेज हो जाती है और उसके फेस रेड हो जाता है। वह कहता है कुछ काइंड ऑफ लाइक। सियोयून सोचने लगता है उसका क्या मतलब है, इसके अलावा वह बहुत क्लोज है। फिर सियोयून योनजे के हाथ को पकड़ते हुए कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो और क्या तुम इस हाथ को हटा सकते हो? देखकर योनजे सियोयून के हाथ को पकड़ता है और उसके फेस के बिल्कुल क्लोज आकर कहता है लगता है मुझे और अधिक प्रयास करना होगा। यह सुनकर सियोयून योनजे की तरफ देखता है और कहता है क्या ट्राई करना होगा? तो योनजे कहता है मुझे और अधिक प्रयास करने होंगे ताकि सियोयून अदर बास्टर्ड के साथ बारे में न सोचे। यह सुनकर सियोयून योनजे की तरफ देखकर सोचता है योनजे इस बात से कोई संबंध नहीं है कि तुमने कितना प्रयास किया है। फिर वह अपने फेस को टर्न करता है और कहता है मैंने पहले ही तुमसे कहा है कि मैं किसी और के साथ नहीं सोऊंगा, और अगर तुमने जो कहा वह सच है और मैं बस कंफ्यूजन में हूँ। सियोयून आगे कहता है जब हम ऐसा करना बंद कर देंगे तो मेरी फीलिंग्स दूर हो जाएंगी। यह सुनकर योनजे सीरियस होकर सियोयून की तरफ देखता है। फिर योनजे सियोयून के हाथ को पकड़ता है जिससे सियोयून फ्लिंच हो जाता है। फिर योनजे सियोयून के शोल्डर पर अपने सर को रखता है और स्माइल करते हुए कहता है वेल, जब तक मैं चाहता हूँ कि जब तक ऐसा ना हो जाए तब तक तुम मेरा पूरा यूज करो। यह सुनकर सियोयून योनजे की तरफ देखता है और कहता है हमारा यूज तुम कोई वस्तु नहीं हो। फिर वह अपनी आंखें बंद करता है और कहता है ठीक है, मैं समझ गया, इसलिए मुझ पर झुकना बंद करो, तुम हैवी हो। सुनकर योनजे सियोयून की तरफ देखता है। फिर वह आगे कहता है लेकिन तब मैं फोटो नहीं देख पाऊंगा। तो सियोयून कहता है मैं एल्बम को हमारे बीच ले जाऊंगा, एक सेकंड के लिए छोड़ दो। बोलकर सियोयून अपने हाथ को योनजे के हाथ से छुड़ा लेता है। फिर सियोयून कहता है ओ। यह देखकर योनजे सीरियस होकर सियोयून की तरफ देखता है। फिर योनजे सियोयून की कमर पर हाथ रखता है और उसके क्लोज जाते हुए कहता है क्या मैं तुम्हारे पास बैठकर उन्हें एक साथ नहीं देख सकता? यह देखकर सियोयून दूर हटते हुए कहता है ओह, तुम बहुत क्लोज हो। योनजे कहता है तुम अचानक अपने हाथों को मूव क्यों कर रहे हो? यह सुनकर सियोयून कहता है हूँ। तो फिर योनजे आगे कहता है मैं सोच रहा हूँ कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें गुदगुदी फील हो रही है? क्या मुझे तुम्हें गुदगुदी करनी चाहिए? सियोयून कहता है क्या तुम बच्चे हो? तो योनजे हंसते हुए कहता है यह सही है, मैं इसलिए मेरे क्लोज बैठो। सुनकर सियोयून योनजे की तरफ देखता है और फिर अपने फेस को टर्न कर सोचता है इससे पहले कि मुझे पता चला कि मुझे उस पर क्रश है, मैं अक्सर उस पर झुक जाता था और उसे छूता था। सियोयून आगे सोचता है लेकिन अब जब हम एक साथ सो भी चुके हैं तो मेरे लिए इस मामले में सहज होना पॉसिबल नहीं है। योनजे कहता है यह तुम्हारी मॉम का फोटो है। यह सुनकर सियोयून अपनी सोच से बाहर आता है और चौंक कर देखता है। कहता है तुम ठीक कह रहे हो। फोटो को देखते हुए सियोयून की मॉम की फोटो को देखकर योनजे कहता है कितनी प्रेटी हैं। ये आगे कहता है यह वह दिन था जब हमने नेल्स को उन बाल्सम प्लांट्स से सजाया था। सियोयून कहता है तुम्हें वह याद है? तो योनजे कहता है बिल्कुल नहीं, हम अब बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहनते हैं। कहता है ओ, आज भी वही डेट है। तो यह सुनकर सियोयून कहता है ओ। फिर सियोयून हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है लेकिन योनजे तुम अभी अपनी सभी फोटो में ऐसे क्यों दिखते हो? तुम एक छोटे बच्चे की तरह दिखते हो जो दुनिया के सभी सीक्रेट्स जानता है। सियोयून आगे कहता है तुम हर चीज के प्रति इंडिफरेंट लगते हो। यह सुनकर योनजे सीरियस होकर सियोयून की तरफ देखता है और वह कुछ नहीं कहता। योनजे सियोयून से पूछता है क्या यह अजीब है? तो सियोयून योनजे को इस तरह से देखकर कहता है नहीं, मेरा मतलब यह है कि योनजे के सीरियस फेस को देखकर फिर सोचता है मैं तो बस उसे चढ़ा रहा था, लेकिन योनजे अब बहुत सीरियस लग रहा है। मैं सोचा कि वह मुझे धक्का देकर कहेगा इसमें बड़ी बात
बात क्या है? यून बरी होते हुए योनजे की तरफ देखकर प्यार से कहता है, मैं यह नहीं कह रहा कि यह अजीब है, यह सिर्फ एक मजाक था, क्योंकि अब तुम बहुत आसानी से मुस्कुराते हो, यह बस इंटरेस्टिंग है। यह सुनकर योनजे कहता है, ठीक है। योनजे स्माइल करते हुए कहता है, तुमने मुझसे ज्यादा स्माइल करने के लिए कहा था, याद है? देखो, मैं सियोन की हर बात सुनता हूँ। तो यह सुनकर सियोन सरप्राइज होकर कहता है, मैंने किया? और फिर सोचने लगता है, तो क्या वह मेरी कही किसी बात के कारण अधिक मुस्कुराता है? सोचता है, नहीं, वह सिर्फ अपने फ्रेंड की एडवाइस सुन रहा है, इससे ज्यादा ना पढ़े। सोचकर सियोन अपने फेस को टर्न करता है और कहता है, हाँ, जब तुम स्माइल करते हो तो अच्छा लगता है, क्योंकि जब तुम स्माइल नहीं करते हो तो तुम थोड़े डरावने लगते हो, खास कर जब तुम्हारा फेस खाली हो। यह सुनकर सीरियस होकर योनजे कहता है, यह पहली बार है जब किसी ने कहा कि मैं डरावना दिखता हूँ। यह सुनकर सियोन सोचने लगता है, यह सच है, अगर मैं अब योनजे से मिलूं तो मैं उसके साथ बातचीत शुरू नहीं कर पाऊंगा। सियोन कहता है, जब तुम वहाँ खड़े होते हो तो तुम एक एटीट्यूड प्रॉब्लम वाले गाय की तरह दिखते हो। तो यह सुनकर योनजे हंसते हुए कहता है, अब तुम मेरे सामने ही बुराई कर रहे हो। फिर योनजे आगे कहता है, यदि मैं यंग सियोन से नहीं मिला होता तो शायद हम फ्रेंड नहीं बनते। तो सियोन हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, मैं यही कह रहा हूँ। योनजे कहता है, ओके। और फिर योनजे सीरियस होकर कहता है, लेकिन सियोन, तुम्हें स्माइल नहीं करनी चाहिए। ये की बात सुनकर सियोन सीरियस हो जाता है और वह सीरियस होकर योनजे की तरफ देखता है। फिर योनजे सियोन के फेस को टच करता है और कहता है, क्योंकि तुम बिल्कुल उसी टाइप के हो जिसके साथ खौफनाक लोग खिलवाड़ करना पसंद करते हैं। सुनकर सियोन हल्की सी स्माइल करते हुए योनजे की तरफ देखता है और सोचता है, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आसानी से पराजित होने वाला पर्सन लगता हूँ, लेकिन मैं बहुत आर्गुमेंट में पड़ गया हूँ, इसलिए जब ह्यूसेंग ने मुझे देखा। ह्यूसेंग सियोन से कहता है, क्योंकि तुम जिस तरह के दिखते हो तुम बिल्कुल उसी टाइप के पर्सन हो जो किसी अजीब पर्सन के साथ फंस सकते हो। यह याद कर सियोन सोचता है, उसने ऐसा कहा और बिना गाली दिए मुझे गाली दे दी। अब पीछे मुड़कर देखने पर वह गलत नहीं था। मुझे कहता है, वैसे भी केयरफुल रहें, बिना किसी कारण के बुरी कंडीशन में ना फंसे। तो सियोन हंसते हुए कहता है, ठीक है, मैं नहीं करूंगा। हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। सियोन सो जाता है तो योनजे उसे देखकर कहता है, सियोन, तुम्हें अभी भी यह आदत है। ये स्माइल करते हुए कहता है, जब तुम छोटे थे तो तुम तब भी हमेशा लंच के बाद झपकी लेते थे। स्माइल करते हुए कहता है, अब जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ। बोलकर योनजे सियोन को टच करता है। टच करने की वजह से सियोन फ्लिंच हो जाता है और नींद में ही करता है। योनजे सियोन को इस तरह से देखकर उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और सोचता है, मैंने यह शर्ट पहले कभी नहीं देखी। उस टाइम अगर मैं तुम्हें गले लगाऊं तो भी तुम्हें कोई केयर नहीं होती थी, लेकिन अब जब मैं तुम्हें छूता हूँ तो तुम झिझकते हो। फिर वह आगे कहता है, जब से तुम मिलिट्री से डिस्चार्ज हुए हो तब से यह कंडीशन ऐसी ही है। फिर वह स्माइल करते हुए कहता है, क्या मेरे लिटिल से सियोन ने किसी और को भी उसे छूने की इजाजत दी? गाइस, हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।